अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी शाम की रूटीन दिखाने लगी हूँ और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था तो मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करती हूँ। ये मेरे किचन का इस वक्त हाल है। ये देखें, सब कुछ किचन का काम होने वाला है। तो अभी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो चलते करते हैं किचन को साफ। तो ये हो गया है मेरा किचन, मैंने कर लिया है साफ और बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। ये देखें, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कमरे में। आज मैंने कपड़े धोए थे और ये सारे कपड़े आए हुए हैं। अब मैं करती हूँ अंदर की सफाई, सारी सफाई करके आपसे मिलती। तो ये देखें, सब कुछ साफ हो चुका है और ये देखें, ये भी मैंने साफ सफाई कर दी है। अब हम चलते हैं बाहर किचन में। तो आज सबकी फरमाइश थी बर्गर खाने की, तो मैं ये घर पर ही रेडी करती हूँ। ये मैंने बाजार से पैकेट लिया था बर्गर का, 4 पीस। और ये चिकन पैटीज हैं, इनको मैंने घर में होममेड ही तैयार किया। हमारे बहुत बहुत कम बाहर से ऑर्डर पर मंगवाती हैं। मेरी कोशिश होती है घर पे ही सब कुछ बनाया जाए। तो इसमें मजीद कुछ भी नहीं है। आधा किलो चिकन था, 4 ब्रेड थे, ब्लैक पेपर है और नमक है। इन सबको चॉपर में मैंने अच्छी तरह पीस लिया था। करने के बाद अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे और इसमें मायो और केचप मिक्स कर कर मैंने रखी हुई थी। पहले मैं बना चुकी हूँ तो अब मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। ये मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। तो आज मैं आपको एक ट्रिक भी बताने लगी हूँ। हम अक्सर बर्गर बनाते हैं तो कोई टिक्की छोटी बनती है, कोई बड़ी बनती है, जो पैटीज में इस साइज में आती ही नहीं है। आपने इस साइज में कोई भी एक प्लास्टिक का ढक्कन लेना है। मेरे पास आज बटर पेपर खत्म था तो मैंने ये जुगाड़ लगाया है। ये प्लास्टिक की थैली लेके उससे कटिंग किया है और इसके अंदर लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी इस पर थोड़ा सा घी। घी लगाने के बाद हम इसमें रखेंगे मिक्सचर। ये बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से निकल कर ना टिक्की और बहुत परफेक्ट साइज में बनती है। ये देखिए, और कोई भी मोटी पतली या इस किस्म की नहीं होगी, परफेक्ट साइज होगा एक ही। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और आप इसे निकालेंगे। ये देखें कितनी इजी तरीके से बन चुकी है। और कित घी रखा है और अब मैंने ये टिक्की डाल दी है। मैंने सब टिक्कियों को इसी तरह रेडी कर लेना है। ये देखें, अब सारी टिक्कियों को मैंने इस पर रख लिया है। ये देखें, इनका कलर बहुत खूबसूरत है और ये टेस्ट में भी बहुत जबरदस्त है। बाई से तो बहुत अच्छी है। किसी कम लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी और बना लें। ये देखें, ये मायो है। केचप और मायो को मैंने मिक्स कर कर ना, ये देखें इनका कलर बहुत जबरदस्त आ रहा है। खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। ये ब्रेड को भी मैंने खोल लिया। अब इनको मैं तवे के इस साइड पे रखती जाऊंगी ताकि ये भी थोड़े से लाल हो जाएं। कोशिश किया करें आप भी घर में ही बच्चों को बना कर दिया करें। ये बहुत मजेदार और साफ सुथरे अपने हाथों से बने हुए होते हैं।
बाहर का पता नहीं होता कि क्या चीज है क्या नहीं। ये ब्रेड को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर ये सॉस लगाऊंगी। आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना ज्यादा लगा सकती हैं, कम लगा सकती हैं। ये सॉस लगाने के बाद अब ये हमारी टिक्कियां हो चुकी हैं रेडी। अब कुछ लोग होते हैं वो सैलड वगैरह लगाते हैं, ये सब आपकी मर्जी है, आप लगाएं। लेकिन हमारे घर में ये टिक्की रखकर ब्रेड को सादा खाया जाता है। ये बहुत मजे का लगता है क्योंकि टिक्की का अपना ही फ्लेवर बहुत मजे का होता है, टेस्ट। तो इस वजह से हमारे कोई अंडा कोई सब्जी वगैरह ऐड नहीं करते। आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो जी ये हो चुकी है रेडी। ये देखें खूबसूरत कलर। ये रख दिया मैंने इसके ऊपर। और हम अब टिक्की पर भी लगाएंगे थोड़ी सी मायो। और इस ब्रेड को मैं रख दूंगी इसके ऊपर। आप यकीन करें ये इतना टेस्टी बनते हैं ना, बहुत जबरदस्त है। आप एक दफा मेरे कहने पर जरूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बर्गर हो चुके हैं रेडी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।